जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अगली गवाही को हम देखते हैं। इस परिवार को ले, ये बहुत बड़ी गवाही है। ये वही गवाही है जो मैंने इस वीरवार को, थर्सडे को कहा था कि हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें कैसे इस्तेमाल करता है। मैंने थोड़ा सा बताया था ना आपको, ये वही फैमिली है पवित्र आत्मा की गवाही की। जब चलो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, टीम ने क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाएगा। जो बीच में लड़की, हाथ खड़े कर ऊपर, कैमरे में लो, इस लड़की को ऊपर पूरा करो। ये वाली लड़की, इसका नाम है कवल। कवल है या आगे भी कुछ है? ओके, कवल। हाथ नीचे कर लो। अब पढ़ते हैं यहां पर क्या क्या इनके बारे में लिखा है। यहां पर लिखा 36 साल पहले इनके पापा, वो जो लाइट सी येलो मस्टर्ड कलर की उन्होंने पगड़ी बांधी है, मस्टर्ड कलर की, वो इनके पापा। हाथ खड़े करो ताकि लोगों को पता लगे ये है इनके पापा, ठीक है? उस लड़की के, कवल के। हाथ नीचे कर लो। इनके पापा का नाम है कैलाश सिंह, पिंड तुन है, चोला साहब। इसकी इच्छा थी कि इनके भी संतान हो। 1 साल बाद इनके घर बेटे ने जन्म लिया, लेकिन दुष्ट आत्मा के द्वारा उस बेटे की मौत हो गई। 8 साल तक इनके कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने बहुत धार्मिकता की, सियाने बाबाओं के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। 8 साल बाद इनके घर बेटी ने जन्म लिया, पर उसके भी जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता रहा। इनकी बेटी बचपन से ही बीमार रही। इनके घर में एक और बेटी ने जन्म लिया, जो कि जन्म के बाद तुरंत ही मर गई। आप सुनते रहो क्या क्या हुआ इस भाई कैलाश सिंह से, ठीक है? आगे लिखा, दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके जीवन में बढ़ता ही गया। इन्हें किसी ने प्रभु की गुड न्यूज दी। ये नजदीकी चर्च में जाने लगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य का सही से ज्ञान ना होने के कारण हालात नहीं बदले। कुछ समय बाद इनके घर एक बेटा हुआ, पर दुष्ट आत्मा ने फिर से काम किया और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु कर दी। इनका मन बड़ा ही ज्यादा दुखी, परेशान और निराशा में था। परमेश्वर की भी जानकारी कम थी, इसी कारण चर्च में भी बहुत कम जाते थे। परमेश्वर के आत्मिक कानूनों से अनजान होने के कारण शैतान बार बार इनके जीवन में काम करता रहा। और आगे लिखा, फिर 2 साल तक इनके कोई औलाद नहीं हुई। 2 साल बाद इनके घर एक बेटी पैदा हुई। अब इनकी दोनों बेटियां के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता था। वो इन पर आकर प्रकट होता और खेलता था। दुष्ट आत्मा इनके जीवन में बड़ा प्रभाव, उसका बहुत ऐसे प्रभाव था दुष्ट आत्मा का। इसी कारण इनकी एक बेटी की दिमागी हालत खराब हो गई। डॉक्टरों से भी जांच करवाई गई, इनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, ये कहा डॉक्टरों ने। इन्हें दौरे भी पड़ते थे। दौरे पड़ने के बाद ये बेहोश हो जाती थी। इसकी पूरी जिंदगी नर्क बनी पड़ी थी। ये जो लड़की हमारे सामने खड़ी है, कवल, ये हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आप सोच लो शैतान ने क्या कर दिया, मेंटली प्रॉब्लम, दौरे पड़ने। और यहां पर लिखा, इनकी इस बेटी की उम्र बढ़ती गई कि आज 28 साल है। ये ऐसे ही अपने जीवन में परेशान ही रही, इसी कारण ये पढ़ भी नहीं पाई। इन हालातों के देखते देखते इस बेटी के माँ बाप भी बूढ़े हो चुके थे। फिर इनको किसी ने जनवरी 2021 में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर ये परिवार चर्च में आई। इनका विश्वास
है ना, यहाँ जो ये काम सुन रहे थे उनसे थोड़ा बड़ा एक मीटिंग में खुदा के दास के द्वारा इस बेटी का ले हैंड किया। सुनो, हम इनसे बात करते हैं, इनसे हाँ, इनके पापा से बात करते हैं। अभी हमने कुछ आपके बारे में जो आपने लिखवाया वो सुना है। हाँ जी। अच्छा, आपकी शादी को 36 साल पहले हुई। हाँ जी। जैसे जैसे अभी हमने सुना कैसे शैतान आपके बेटे को मार दिया, हाँ जी। हाँ जी। बेटी को मार दिया। हाँ जी। अभी आपके पास ये बेटी है ना, एक ही, हाँ जी। जो आपके जीवन से पैदा हुई है। हाँ जी, एक बेटी ब्याही है जी। एक और है। हाँ जी। अच्छा, 2 लिखवाई दिया। हाँ जी। एक की शादी होगी, यही है। हाँ, शादी होगी। उससे नहीं सन दसिया इतने। उस बेटी ने हाँ जी। आपको बताया कि यहाँ जाओ। हाँ जी। सुनो, अब देखो, इस बेटी की 28 साल उम्र होगी और डॉक्टरों ने इसे मेंटली प्रॉब्लम बताया कि ये होगी इसे। अच्छा, इसकी दवाई चल रही थी मेंटली प्रॉब्लम की। हाँ जी। अच्छा, आप कितना परेशान थे इस प्रॉब्लम से? आपके हालात देखकर कितना परेशान थे आप? ये बड़ा ही लम्मी पई रही, दवा दुखवा रही थी, उठ पैंदी। मतलब काम नहीं करती थी, हाँ, ये लम्बे पड़ी रहती थी, इतना लम्बी बुरा पड़ी। हाल था इसका। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ओके, आप देख रहे हो ना, इनकी जवान बेटी है, देखो। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि इसको क्या हुआ, मेंटली प्रॉब्लम, दौरे पड़ने लगे और शैतान कितने सालों से इसके ऊपर राज्य कर रहा था। 28 साल उम्र होगी, शादी भी नहीं हुई, दूसरी बेटी की होगी, क्योंकि इस कंडीशन में शादी भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, इनकी गवाही देने में सबसे बड़ा जो विषय है वो आपको बताऊंगा आज मैं, जो आपको समझना है कि पवित्र आत्मा अपने दास को कैसे यूज करता है। एक बार मेरे मुंह से एक पास्टर से निकल गया, क्योंकि वो बहुत समय से मुझे कहता था मेरे एरिया में आओ, एरिया में आओ। एक बार मेरे मुंह से निकल गया, चलो कोई नहीं आएंगे। उसने उस बात को छोड़ा नहीं, हर बार मुझे याद करवाता था कि आपके मुंह से पवित्र आत्मा ने कहा है। एक बार हमारा प्रोग्राम बन गया वहां जाने का, शाम का प्रोग्राम था। मेरी एक गाड़ी में सोचा हम लोग 4-5 लोग मेरी गाड़ी में चल जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में है कि हम गांव में जाएंगे, वहां भीड़ होगी तो हमें मुश्किल होगी, मुझे भी। तो हमारे साथ और हमारे टीम के लोग वॉलंटियर चाहिए। तो हमारे कुछ टीम के मेंबर विजिट पे थे, 3-4 लोग। तो मैंने उन्हें कहा, आप कहाँ, उस एरिया से आप यहाँ पहुँच जाओ। उन्होंने कहा, हम आ तो जाते पास्टर जी, लेकिन आप बताओ अब हम क्या करें। ये जो काला जो पगड़ी बांधी है काले रंग की, इसका नाम क्या, बात कराओ। जय मसीह की पापा। जय मसीह। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह है जी। उस दिन आपके घर में आपने बुलाया था टीम को जी। तो टीम को बुलाया तो निश्चय है आदर उदर तो करेंगे, खाना पीना तो बनाएंगे। इन्होंने सारी तैयारी तुरी की कि टीम आएगी, बड़ी खुशी से, आदर से। और हुआ क्या, जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बहुत खुशी से हमारे लिए खाना पीना बनाया है। खाना पीना तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जाना बड़ा जरूरी है वहां पर। अच्छा, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, मैंने कहा चलो तुम इधर पहुंचो, इधर से फ्री होकर हम उधर ही चलेंगे इनके गांव में। अच्छा, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। अब जब निकला तो उसके बाद मैं सोचने लगा ऐसे क्यों मेरे मुंह से निकला। अच्छा, जब हम रात को 7:30 बजे उस एरिया से निकले इनके गांव में जाने के लिए, दरिया के कंढे था इनका गांव। रात पड़ गई, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था ना। ऐसे बारिश 1-2 दिन पहले हुई थी, ठंडा था बहुत मौसम। उस दिन हम इनके गांव में जा रहे थे रात को। अच्छा, रात को लोग भी नजर नहीं आ रहे थे, एड्रेस पूछना था है ना, मिल नहीं रहा था, इसे ढूंढते ढूंढते गए। मैं सोच रहा था मैं क्यों ऐसे बोल दिया जाने के लिए। अच्छा, ऐसे सोच रहा था, बात कर रहा था परमेश्वर से। अच्छा, जब मैं इनके वहां पहुंचा तो इस लड़की को बांधा था, बेचारी को, इसके पांव हाथ बांधे थे और इसको मेंटली बहुत दौरा पड़ गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इसको। अच्छा, वो सीन हमारे पास बांधे हुए बाल तोड़ रही थी, बुरा हाल था। उतना तो नहीं ये लोग रिकॉर्ड में उसको फोन से बना पाए, लेकिन जितना है हमारे पास अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, दिखाओ वो सीन। चुप 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 करो सारे।
चुप 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 चुप। तारीफ हालेलुया 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 हाय मुंडे तंदे हालेलुया 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 हालेलुया। पानी 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 बनाई गई गई अब आमेन। अभी जो हमने सीन देखे इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, और जब वहां हम पहुंचे थे तब मुझे समझ आया, अच्छा परमेश्वर मुझे क्यों लेकर आया यहाँ। फिर वहां इसको मैंने ले हैंड किया, और जब ले हैंड किया तो फिर ये कुछ समय के बाद ठीक हुई। अच्छा, पूरी संगति वहां हमने की। फिर जब हम निकले, ये लड़की कहने लगी कि मेरे घर चलो। इनके हम घर गए तो इनका घर तो बहुत ऐसे बीमारी से, शैतानी आत्माओं से बना नहीं था, नॉर्मल था, कच्चा टाइप था, है ना, जैसे किसी गरीब परिवार का घर होता है। हम वहाँ गए, इसके साथ इसके घर में गए, तब ये कहती है मुझे चर्च ही जाना है। क्या करना है? फिर इसको हमने कपड़े डलवाए वहाँ, क्योंकि ये लिट लिट कर बुरा हाल था। और ये लगभग कब से बात है? 1 महीना पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है। और तब से ये हमारे साथ इस चर्च में ही है। और अब इसको देखो कितनी खुश है, कितनी अच्छे से अच्छी है। और ये ब्लेस से नेम जीसस। और इसकी कोई मेंटली दवाई नहीं चल रही, कोई दवाई नहीं चल रही, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। अब तू परमेश्वर के साथ जीना चाहती है? कितना? बहुत सारा। क्या करना चाहती है परमेश्वर के लिए? रूहें बचाना चाहती हूँ। रूहें बचाने का काम करना चाहती है। वाह, तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। ये कितना बड़ा विषय है। इसके भी दिल में, यहाँ की टीचिंग लोगों के अंदर रूहें बचाने का बड़ा मन पैदा करती है परमेश्वर के साथ जीने के लिए। तो अभी इनकी गवाही बहुत बड़ी है, और ये फैमिली भी इनकी है, सब एक ही गांव के हैं। और इस गवाही के लिए तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, जो अपने घरों में ऑनलाइन। हालेलुया। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो, या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।